हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान में। मैं मनीष, कोटा शिक्षा की नगरी और शिक्षा की काशी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि इस समय आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बात करेंगे हम यहाँ पर लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसकी जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है, पोस्ट जो है वो भी कंफर्म हो चुकी है। और अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर इस लेक्चर को जो है ज्योग्राफी और होम साइंस के जो विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं कहूंगा आपसे कि राजस्थान अधिराज्य बोर्ड के पास वर्तमान समय में ज्योग्राफी और होम साइंस को लेकर इस समय पोस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जब तक फाइनल नोटिफिकेशन जो हमारा अक्टूबर के मिडिल वीक या लास्ट वीक तक जो है आपका रिलीज होगा, तब तक आप अपनी तैयारी जो है उसको कीजिए, रेगुलर रखिए। अगर आपकी वैकेंसी आती है तो बहुत बढ़िया बात है, ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला साइट की जो वैकेंसी है उसमें विद्यार्थियों को अभी भी बहुत सारे डाउट है। सबसे पहला जो डाउट है वो क्या है, ये है यहाँ पर जो है कट ऑफ कि हम यहाँ पर सर जो है वो क्या यहाँ पर कट ऑफ का जो टारगेट है वो क्या लेकर हम चले, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है वो होगा यहाँ पर कि हम किस स्तर में पढ़े, यानी सिलेबस को लेकर। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिलेबस को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है बच्चों का, जो विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हम कंप्लीट पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर करें, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं को लेकर हम यहाँ पर जो है पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है हमारा उस पर हम चलते हैं कि यहाँ पर लेब असिस्टेंट की जो 26 में आपका एग्जाम आयोजित होगा तो हमारी जो फाइनल कट ऑफ है किस तरीके का टारगेट हम लेकर चले। देखिए आप, अगर मैं आपसे कहूं तो आपको जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर जो वैकेंसी हमारी वो होगी 603 पोस्ट को लेकर। ठीक है, 603 पोस्ट आपकी वर्तमान समय में। लेकिन यहाँ पर राजस्थान अधिराज्य बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है आलोक राज जी, उन्होंने कहा है कि नए नियमों के तहत यहाँ पर पोस्टें बढ़ सकती है। तो यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है कि आपकी पोस्ट यहाँ पर बढ़ेगी और जहां तक आशा है वहां तक आपको 800 प्लस पोस्टों को लेकर जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जो पोस्ट मानकर चल रही है वो कितनी है, 603। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि सर पोस्ट बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल बढ़ सकती है। और एग्जाम के बाद भी बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल। एग्जाम आयोजित होने के बाद भी जो है आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। जैसा कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से पशुधन सहायक और जेल प्रेरी भर्ती जो परीक्षा आयोजित हुई है वहां पर भी जो है पोस्ट बढ़ने को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो मैं आपको पहले बताते हुए चलूंगा कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी, ठीक है ध्यान रखें आप, जनरल प्लस ओबीसी जो कैटेगरी है इसमें ईडब्ल्यूएस की भी हमने बात कर ली, ओबीसी मेल फीमेल के लिए कॉमन यहाँ पर मार्क्स बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जो टारगेट लेके चल रहा है वो है 300 से 310, यानी कुल मिला के 300 प्लस का टारगेट आपको किसी भी कंडीशन में यहाँ पर लेके चलना है। 300 और 310 जो मार्क्स है आपके, ये आपके लिए सफिशिएंट है, एक सेविंग मार्क्स है जो आपको फाइनल मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये टारगेट आपका होना चाहिए कि ओबीसी जनरल के विद्यार्थी, एडब्ल्यूएस मेल और फीमेल की कॉमन बात कर रहा हूं मैं, कि 300 और 310, 300 से लेकर 310 आपका जो है सेफ स्कोर यहाँ पर रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एससी और एसटी, तो एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर मानकर चलिए कि 260 और 270 जो है, 260 से 270 का टारगेट आपको लेके चलना है। और 250 तक जो है, 250 प्लस तक आपका जो है यहाँ पर फाइनल जो है सिलेक्शन हो जाएगा लेब असिस्टेंट पर। अब आप कहोगे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे, मेल फीमेल की बात मैंने कर ली, 300 से 310 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है और 260 से 270 प्लस टारगेट आपको एससी और एसटी कैटेगरी को लेकर यहाँ पर चलना है। ये सारी जो मैंने बात कही ये है साहब नॉन टीएसपी की। ठीक है, नॉन टीएसपी की हमने यहाँ पर बात की है, जो हमारा नॉन टीएसपी एरिया है उसकी हमने यहाँ पर बात कर ली है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे सर इतनी कट ऑफ क्या किस स्तर में जाएगी? तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 603 जो पोस्ट है ये सारी शिक्षा ग्रुप शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग की भी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ज्यादातर जो पोस्ट है शिक्षा विभाग की भी अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो शिक्षा विभाग में ज्यादातर जो पोस्ट है ये है माध्यमिक शिक्षा विभाग। और माध्यमिक शिक्षा विभाग का मतलब आप क्या समझते हो? स्कूल।
स्कूल डिपार्टमेंट में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 22 में जो एग्जाम आयोजित हुआ था ले बस स्टैंड का, किसके अंदर, 22 के अंदर। तो 22 में जब एग्जाम आयोजित हुआ तो सभी कैटेगरियों की जो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रही है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर। ठीक है, तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग में इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ का जो है वो भी कैसी रहेगी, यहाँ पर ज्यादा रहेगी। ये मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया जो आपको पढ़ने में काफी मदद यहाँ पर करेगा कि हम कट ऑफ या जो टोटल जो मार्क्स है वो क्या टारगेट हम लेकर चले, तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है। बात करेंगे सिलेबस की, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर जो है वो हटा देंगे तो हमें नहीं पढ़ने क्या। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो आपके एनसीईआरटी या जो आपके सिलेबस में बदलाव हुआ है वो बदलाव किस स्तर में हुआ है, सीबीएसई के स्तर में। और जैसे ही सीबीएसई के स्तर में बदलाव हुआ तो यहाँ पर जो आरबीएसई है उसी स्तर में बदलाव हुआ है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कहाँ पर किससे हटा दिए गए, एनसीईआरटी से। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो एग्जाम आयोजित होगा वो कौन सा बोर्ड करवाएगा यहाँ पर आपका एग्जाम, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड यानी आरएसएसबी। और जो आरएसएसबी का जो हमारा जो सिलेबस है, और सिलेबस कब का, 22, तो 2022 का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो है अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर करनी है। पहला क्वेश्चन कट ऑफ मार्क्स में बात होगी, दूसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में बात होगी कि सर कुछ चैप्टर जो एनसीईआरटी से हटाए उनको पढ़े या नहीं पढ़े। तो यहाँ पर जो आपका 22 का सिलेबस है उसको आप फॉलो करें। 22 में जो सिलेबस दे रखा है और सिलेबस को लेकर अगर किसी प्रकार की कोई अपडेट है तो वो आपको जो है नोटिफिकेशन में जो है मेंशन कर दी जाएगी। तो कम से कम जब तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है तब तक आपको जो ओल्ड सिलेबस है वो फॉलो करना है। ज्यादा चेंज आपको यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलेगा सिलेबस को लेकर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आता है कि सर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है आपको, देखो एक जो कॉमन बात है वो यह है कि यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन सिलेबस है, जो टॉपिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में यहाँ पर दे रखे हैं उनके हिसाब से आप चले, उसी हिसाब से आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जो है आप यहाँ पर कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए फिर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पर करना है। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होने के बाद आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए ताकि आपने जो थ्योरी पढ़ी है यहाँ पर उसको लेकर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कर सकते, सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे फिर पीवाईक्यू करोगे। रही बात यहाँ पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पढ़ने की, तो यहाँ पर जो है ना आपको जो चीज करनी वो है एनसीईआरटी आपको कंप्लीट आउट पढ़नी है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ जाने की संभावना जो है ना के बराबर है। कम से कम केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी जो है उसकी आपको एनसीईआरटी यहाँ पर देखनी है। और फिजिक्स में आपको जो है थ्योरी भी पढ़नी है यहाँ पर, क्योंकि आपको बताया कि जो लैब असिस्टेंट राजस्थान अधीनस्थ का जो पैटर्न है उसमें फिजिक्स के यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस पढ़ना है। एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट में आपको पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ यहाँ पर करने, इससे ज्यादा कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और पीवाईक्यू क्वेश्चन की, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको किसी भी लेक्चर में जो है मेंशन किया जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्वास्थ्य का क्लासेस कोटो, वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म के माध्यम से काफी सारे ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू क्वेश्चन और इंपोर्टेंट जो थ्योरेटिकल जो पॉइंट है एनसीईआरटी के वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं किसी प्रकार से जो है कोर्स परचेज करने की बात नहीं कर रहा, किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज या किसी अन्य चीज के लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना। मेरा जो उद्देश्य है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो है कि सभी विद्यार्थियों को सही डायरेक्शन में ले जाना और उनको ऑथेंटिक नॉलेज देकर जो है अपनी पढ़ाई में और मजबूत करना और स्ट्रॉन्ग करना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनका कमेंट है या जिनके क्वेश्चन है लाइव सेशन के दौरान कि यहाँ पर जो है सर हम कुछ सब्जेक्ट, जैसे मैं मैथ्स का स्टूडेंट है तो कुछ सब्जेक्ट स्किप कर सकता हूँ क्या। जी बिल्कुल, आपको किसी प्रकार के सब्जेक्ट स्किप करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप किसी भी टॉपिक को स्किप करने की सोच रहे हैं तो कम से कम उसके ऑब्जेक्टिव और पीवाईक्यू क्वेश्चन आप जरूर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और पीवाईक्यू क्वेश्चन आप करोगे तो उसका जो कंसेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, पर आपको स्किप नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप टॉप टूर्नामेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑन एवरेज यहाँ पर आपको 300 नंबर तो लाने ही लाने। 400 में अगर हम किसी सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे, जैसे मान लो हमने किसी भी टॉपिक को, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक का हमने मिस कर दिया और उसके 20 नंबर का मीटर अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हमारे पास जो है टोटल मार्क्स तो 380 होंगे। ठीक है, तो 380 में से जैसे 20 तो स्किप कर ही दिया, 380 में से 300 प्लस नंबर लाना जो है वो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी
टॉपिक को अगर आप छोड़ रहे हैं तो उससे पहले आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर देख लें, ताकि आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आइडिया हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे 22 फरवरी 2026 को, तब आपको इस प्रकार का मन में संशय नहीं रहेगा कि सर हम यहाँ पर जो है कुछ चीजें पढ़ के नहीं आए। ठीक है, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, एजुकेशन साइकोलॉजी को लेकर, साइकोलॉजी के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, और इंडिया वर्ल्ड की जो आपकी जीके है उसके भी आपको लास्ट ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं। जो मेन टॉपिक है आपके उसको आपको किससे पढ़ना है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से उसको आपको कंप्लीट आउट कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले 22 में वो सीधे एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव बॉक्स और जो टेक्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड थे। तो ये थी आपकी रणनीति, ये थी आपकी प्लानिंग। और मैं कहूंगा कि ले बस स्टैंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 145 दिन आपके पास बचे हैं, और जो 145 दिन आपके पास बचे इसमें आप अगर जीरो से भी स्टार्ट अगर करते हैं तब भी आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत अच्छे लेवल से हो सकती है। बस यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारे सब कुछ, और सब्जेक्ट जो हमारा जीके का जो फर्स्ट पेपर है वो, और सब्जेक्ट का जो पेपर है सेकंड हमारा, इन दोनों को कॉमन लेके चलना है। और डेली आपको 8 से 10 घंटे जो है रेगुलर पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचोगे कि 2-3 दिन में बाद में पढ़ूंगा तो आप कहीं ना कहीं जो है अधिक गहराई में हो, और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की जो दौड़ चल रही है उसमें बाहर हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको इस लेक्चर को देखने के बाद जो है आपको पढ़ाई में काफी मदद करेंगे। और जो मेरा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उद्देश्य है वो यह है, शिक्षित भारत और विकसित भारत। जितने भी विद्यार्थी ले बस स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं और जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको ऑथेंटिक नॉलेज देना और सही डायरेक्शन देना मेरी एक मोरल ड्यूटी है। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स जो है मिलती रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहां से भी मैं कंटेंट लाऊंगा वो सारी चीजें आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहेगी। तो कर लीजिए मुट्ठी बंद और इंतजार कीजिए 22 फरवरी 2026 का। और जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाओगे और जब उस एग्जाम को क्रैक करके आओगे तो आप यकीन मानिए कि आपके अंदर में एक अलग सा जज्बा रहेगा। और आपको जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जब आपका रोल नंबर आएगा तो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत पल होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इतना कीमती समय निकाला।